हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। हुआ मीटिंग को छोड़ के अपने फ्रेंड से पूछने आती है मॉनिटर के बारे में एंड इन्हें फॉरेन कंट्री की एक न्यूज़ मिलती है जिसमें कोई चाइनीज़ लड़का बुरी तरह से पीटा गया था। हुआ मॉनिटर को ढूंढने वहाँ पे जाना चाहती थी लेकिन चैन जिंगरांग इसे जाने नहीं देता क्योंकि ये वहाँ पे किसी को भी नहीं जानती थी। गाओरेन कई बार रेस्क्यू करते वहाँ पे गया था इसलिए यही वहीं पे जाने का डिसाइड करता है एंड हुआ को वहाँ पे जाने से काफ़ी मुश्किल से रोका जाता है। हुआ बेचारी यही सोचते सोचते सो जाती है कि मैं क्या करूँ जिससे कि मैं मॉनिटर को बचा लूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद ये डिसाइड करती है कि इसे मॉनिटर पे भरोसा रखना चाहिए, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो जहाँ कहीं भी होगा सही सलामत होगा क्योंकि उसने इसे वादा किया था कि वो वापस जरूर आएगा। हुआ दो को इसकी चिंता थी इसलिए इसके लिए नाश्ता लेके आए थे एंड इत्तेफाक से गाओ चैन जिंगरांग भी यही सोच के यहाँ पे आया था। एंड इत्तेफाक तो जब ज्यादा होता है जब इसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी यही सोच के इसके लिए नाश्ता लेके आए थे। ये सभी सोच रहे थे कि हुआ काफी सैड हो गई लेकिन ये काफी अच्छे से सबसे बात कर रही थी एंड चैन जिंगरांग से भी पूछती है कि तुम्हारे पापा साइन कब कर रहे हैं। अब हुआ इसके पापा से पूछती है कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाएंगे कब, हमारी कंपनी की हालत बिगड़ती ही जा रही है। जिसपे कहते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है, पहले शादी तो कर लो जब तुम दोनों एक दूसरे को इतने ज्यादा पसंद करते हो। अब चैन इसे साफ साफ मना तो नहीं कर सकता था इसलिए बोल देता है कि हम पहले एंगेजमेंट करते हैं। इसके पापा कहते हैं कि क्यों ना कल कर ली जाए, जिसपे चैन तो नहीं मानने वाला था लेकिन हुआ एकदम से हाँ बोल देती है क्योंकि इसे विश्वास था कि मॉनिटर कल जरूर आ जाएगा। चैन इसे डांटता है कि तुमने हाँ क्यों बोली, तो ये कहती है कि मेरी कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है और तुमने तो ये आइडिया दिया था, मुझे मॉनिटर पर विश्वास है, तुम्हें भी करना चाहिए। एंगेजमेंट के लिए चैन जिंगरांग इसे लेने आता है। इन्हें लग रहा था कि शायद वो नहीं आएगी लेकिन हुआ यहाँ पे तैयार होके आ जाती है। ये एंगेजमेंट के लिए जा ही रहे थे कि यहाँ पे मॉनिटर आ जाता है लेकिन ये सिर्फ हुआ का भ्रम था। ये दोनों एंगेजमेंट के लिए जा रहे थे। चैन जिंगरांग देख रहा था कि हुआ कितनी ज्यादा परेशान है इसलिए इसे रिंग पहनाने से पहले ये इसे सॉरी बोलता है एंड बेहोश हो जाता है। लेकिन ये सचमुच में नहीं, सिर्फ इस एंगेजमेंट को टालने के लिए हुआ था। मॉनिटर को अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। हुआ को सैड देख के इसे समझाता है कि वो जरूर किसी काम में अटक गया होगा वरना वो अब तक आ जाता एंड वो जल्दी आ जाएगा। अब इन्हें नाटक करना था चैन जिंगरांग के बेहोश होने का ही, इसकी तबीयत ठीक न होने का, लेकिन इसके पापा को पता चल गया था कि ये सिर्फ इसकी चाल थी। ये कहते हैं कि अब मैं और ड्रामे नहीं देखना चाहता, अब मैं कैपिटल जब भी ट्रांसफर करूंगा जब सारे शेयर चैन के नाम हो जाएंगे। चैन कहता है कि ये बिल्कुल गलत है तो इसके पापा कहते हैं कि क्यों, तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है, वैसे भी जब हुआ कि तुम्हारे साथ शादी होगी तो वो सारे शेयर्स तुम्हारे ही होने वाले हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। चैन कहता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, जिसपे कहते हैं कि मुझे पता है लेकिन फिर इनकी कंपनी को पैसे कौन देगा। यीशी हुआ को समझाती है कि जैसे तुमने अपने भाई को समझाया था कि उसे कंपनी के प्रॉफिट के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ना चाहिए तो अब तुम भी वही कर रही हो। तुम कंपनी के लिए कुछ भी करो लेकिन कम से कम अपनी खुशियों को तो दाव पे ना रखो। हुआ अपनी सैडनेस को मिटाने के लिए उसी जगह पे जाती है जहाँ पे ये मॉनिटर के साथ आई थी। ये इस रूम को एक रात के लिए रेंट पे लेने वाली थी लेकिन यहाँ की ओनर इसे बताती है कि आपके बॉयफ्रेंड ने तो ये रूम पूरे 1 साल के लिए बुक कर रखा है। हुआ यहाँ पे वही सब करती है जो कि कभी इसने मॉनिटर के साथ किया था और उसके साथ बिताए हुए अपने पूरे टाइम को याद करती है। अब इन अंकल ने नए कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार किए थे कि कैपिटल तो इनकी कंपनी में जमा कर देंगे लेकिन अगर 3 महीने के अंदर इन दोनों ने शादी नहीं की तो हुआ के कंपनी के सारे शेयर इनके नाम हो जाएंगे। चैन को अपने पापा की इन हरकतों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था बट ये कर भी क्या सकते थे, लेकिन आज हुआ इन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मना कर देती है एंड तभी यहाँ पे मॉनिटर आ जाता है इसके अंकल को लेके। हुआ ऐसे गले लगा लेती है जिसपे ये कहते हैं कि ये सब क्या है, तो ये बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं कोई भी साइन नहीं कर रही। ये इन्हें पैसे ना देने की धमकी देता है तो अंकल इसे कहते हैं कि मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा इसलिए उन्हें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मॉनिटर हुआ को बताता है कि जब वो बिल्कुल मरने ही वाला था तो उसे हुआ की आवाज सुनाई दी जैसे हुआ उसे पुकार रही है एंड हुआ भी याद करती है कि उसे भी मॉनिटर दिखाई दिया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इसके अंकल सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने वो फायर इंसिडेंट किया था, प्रोडक्ट्स की कोई भी गलती नहीं थी। इनकी कंपनी पे से सारे इल्जाम हट जाते हैं। शाओ काफी गिल्टी फील करते हुए सोच रही थी कि सभी लोग हुआ का ही क्यों साथ देते हैं, मेरे साथ कोई क्यों नहीं है, ऐसी क्या बात है हुआ में। तभी यह नोटिस करती है कि इसका ड्राइवर से छुप छुप के देख रहा है, जो कि इसका ड्राइवर तो अब नहीं था। हाशा इसके पास आ ही रहा था कि यहाँ से जाने लगती है जिसकी वजह से इसकी किसी के साथ टक्कर लग जाती है। हाशा इसकी हेल्प करना चाहता था बट ये इसे इग्नोर कर देती है, चली जाती है। बट ये अपनी कार में देखती है एक डायरी को जिसपे वही वाले फ्लावर्स थे जो इसने हाशाओ को गिफ्ट किए थे एंड हाशाओ ने इसे बर्थडे विश किया था,
जो कि इसे खुद भी याद नहीं था। टक्कर के दौरान इसे चोट भी लग गई थी जिसे दवाई लगा रही थी। तभी इसके पापा यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें सॉरी बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाई। लेकिन इसके पापा इसे बताते हैं कि ये अपनी बेटी को अपनी बेटी से कम नहीं समझते, बस ये सोचते थे कि इसकी बेटी भी एक केयर फ्री लाइफ जिए, ना कि इतनी ज़्यादा टेंशन भरी। मिस शाह ने काफ़ी रोके कहती है कि मैंने प्रूव करने के चक्कर में इतना ज़्यादा गलत कर दिया सबके साथ। हुआ जो अपने दादाजी को यशीर से मिलाता है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे इनके सिचुएशन में थोड़ा रिएक्शन होता है। और रिएक्शन के लिए हुआ भी ने बताती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब जब और रिएक्शन होता है तो कहीं एक दूसरे को गले लगा के दिखाते हैं, तो कभी किस करके कि किसी चीज़ से तो रिएक्शन ज़्यादा हो। शाह अपनी कंपनी में अपनी पोजीशन से रिजाइन दे देती है, जिसपे हाउशाओ को काफ़ी बुरा लगता है। एंड दूसरी तरफ चैनजिंग रांग को उसके पापा ने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, क्योंकि इन्होंने उनका साथ नहीं दिया था बल्कि हुआ का साथ दिया था। सभी इसका मजाक उड़ा रहे थे, तो इन्हें बताता है कि ज़्यादा मत बनो वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। तभी हुआ इन्हें आके कहती है कि तुम सब मेरे घर पे आ जाना। ये सभी खुशी से चले जाते हैं। चैन बेचारा सैड हो जाता है कि मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया, लेकिन हुआ ने इसे अकेला नहीं छोड़ा था। ये इसे अपनी कंपनी का रिसर्च डायरेक्टर बना देती है। ये हुआ को थैंक्स कहता है, तो मॉनिटर कहता है कि आइडिया मेरा था, इसलिए दोनों को थैंक्स कहता है, जिससे कि मॉनिटर हुआ डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कोई भी इनके घर पे नहीं आता। सब पुराने वाले घर में ही रहते हैं। हुआ मॉनिटर को रूम में लेके जाती है कि जब से तुम मेरे पास से गए थे मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहती थी। मॉनिटर से कहता है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये तो इसे यहाँ पे स्टार्स दिखाने लाई थी। ये इसे बताती है कि जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मिस किया, एंड मैंने ये एक बार करके भी देखा था। शाओ ने हाउशाओ की काम करने वाली जगह भी ढूंढ ली थी। ये इसे देखने के लिए आई थी। तभी इसका डॉग इसके पास आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, जिसके बाद शाओ इसे सॉरी बोलती है कि मैं उस टाइम वो सब नहीं बोलना चाहती थी जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ होगा। हाउशाओ कहता है कि तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए मुझे ढूंढ रही थी, इसलिए तुमने ये भी पता लगा लिया कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही जा रही थी यहाँ से। लेकिन तभी डॉगी की वजह से इसके ऊपर ही गिर जाती है। हाउशाओ कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर प्रपोज करने आई थी ना, लेकिन ये बोल देती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, यहाँ से भाग जाती है। वो अपनी कंपनी के दोनों ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, एक वो जिससे कि नींद आ जाती है, एक वो जिससे नींद भाग जाती है। साथ में इनसे रिलेटेड स्टोरी भी बताती है कि एक लड़का था जिसे नींद नहीं आती थी, तब वो एक ऐसी स्पेशल लड़की से मिला जिसकी फ्रेग्रेंस से उसे नींद आ जाती थी। उसी फ्रेग्रेंस से बना है ये प्रोडक्ट। सबको ये स्टोरी इतनी ज़्यादा रोमांटिक लग रही थी कि सभी इसे खरीदते ही जा रहे थे। शाओ भी ये नोटिस करती है कि ये प्रोडक्ट्स वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये अपने पापा से बात करती है कि ये उनके साथ काम करना चाहती है, लेकिन इसके पापा को नहीं लग रहा था कि हुआ इसके साथ काम करने के लिए मान जाएगी। ये हुआ की कंपनी में जाते हैं तो वॉचमैन इसे बाहर से भेज देते हैं। ये शीर हुआ को आके पूछती है कि वो आपसे मिलने आई है, तो हुआ भी बोल देती है कि उसे इग्नोर करो। एंड हुआ दो बेचारा डर जाता है कि वो शायद हुआ दो से मिलने के लिए आई थी। एंड अब ये शीर इस बात पे से काफ़ी गुस्सा होगी। ये सोच के इसका दिमाग भी मीटिंग में नहीं लग रहा था। सभी यहाँ से जा चुके थे, लेकिन शाओ पूरा दिन इसका इंतजार करती रहती है। लास्ट में वो आती है लेकिन इसे इग्नोर कर देती है, बट ज़्यादा देर तक कर नहीं पाती। ये इसे ऑफर करती है कि जो कोलैबोरेशन हम पहले भी करने वाले थे अब हम वो दोबारा भी कर सकते हैं। हमारी कंपनी को अब्रॉड में बिजनेस करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा, एंड इस तरीके से तुम्हारे प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकेंगे। लेकिन हुआ इसे मना कर देती है कि मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं, तुमने तुम्हारी कंपनी के साथ ये सब कुछ किया था। फिर भी इसे उम्मीद थी कि वह मान जाएगी। हुआ तो अब तक ईशीर को मनाने में लगा था कि मुझे नहीं पता वो मुझे दोबारा क्यों मिलना चाहती है, मैंने तो उससे साफ मना कर दिया था शादी के लिए। लेकिन ईशीर इसे बता देती है कि वो तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से मिलने आई थी, इसलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। हुआ तो कहता है कि चलो मैं आज अपनी वाइफ के लिए खाना बनाता हूँ, जिस पे ईशीर कहती है कि तुमसे शादी कौन कर रहा है, तुम तो मेरे लिए अपनी कंपनी को भी नहीं छोड़ सकते। हुआ तो कहता है कि ठीक है मैं भी छोड़ के दिखाता हूँ। हुआ ने भले ही शाह को मना कर दी थी, लेकिन इसे ऑफर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मॉनिटर को बताती है कि जब वो काफ़ी कम कीमतों पे हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन को मान जाएगी तब जाके मैं मानूंगी। एंड मॉनिटर से बताता है कि वो इसकी कंपनी से रिजाइन ले रहा है क्योंकि उसे रेस्क्यू टीम में जाना है। हुआ को काफ़ी बुरा लगता है। आज रेस्क्यू प्रैक्टिस का पहला ही दिन था जिसमें इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए डिसाइड करती है कि कंपनी तो उसका भाई संभाल लेगा, ये छुट्टी लेके जाएगी इसके पास। लेकिन हुआ दो तो पहले ही अपना रिजाइन लेटर से देने के लिए आया था, जो कि इससे पहले इसे पकड़ा देता है। लेकिन हुआ इसे लालच देती है कि अगर तुम छुट्टी लेके ना गए तो 20% शेयर तुम्हारे, चलो 30%, एंड ये 50% बोलती है, जिसपे मान ही जाता है। अभी इसकी टीम का हिस्सा बनने के लिए आ जाती है। इसे मना करता है, लेकिन ये कहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ,
ये इसकी मशीनरी उठा के दिखाती है, लेकिन इससे कोई भी मशीन नहीं उठती। 粉色的，一看就适合我。 ये कहती है कि कोई बात नहीं, ट्रेनिंग करके मैं भी स्ट्रांग हो जाऊंगी। मॉन्ट्रे से मना कर रहा था, लेकिन ये सबको बताने लगती है कि देखो मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ। हेलो हेलो हेलो। शाह हुआ से मिलने आई थी, लेकिन हुआ दोवे से कहता है कि तुम फिर से आ गई, मेरे और ऋषि के बीच में लड़ाई करवा के ही मानोगी क्या? तुम्हें पता नहीं कि हमारी शादी होने वाली, तो हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। शाह कहती है कि अच्छा तुम्हें अपनी रेपुटेशन कितनी चिंता हो रही है, जबकि तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की शादी में से आके। हुआ दोवे से सॉरी बोलता है दिल से, जिसपे शाह भी से सॉरी बोलती है जो कुछ भी उसने इसके साथ किया, यानी कि इसकी कंपनी के साथ। हुआ दो के बताने पे इसकी ट्रेनिंग वाली जगह पे ही आ जाती है, जहाँ पे हाउशाओ भी मौजूद था। हुआ कहती है कि अच्छा तुम ऐसा क्या कर सकती हो जिससे मुझे लगे कि तुम वाकई कोलैबोरेशन के लिए सीरियस हो। शाह कहती है कि मैं इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन सकती हूँ। हुआ इसे मना करती है कि उसके लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये पूछती है कि क्या तुम्हारे पास है, एंड हाउशाओ बता देता है कि इसके पास नहीं है। शाह कहती है कि अच्छा तो इस टीम का लीडर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो तुम ऐसे ही आ सकती हो। हुआ कहती है कि नहीं, तुम्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसे चैलेंज करती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करूंगी, देखते हैं कौन जीतता है। चेंजिंग रंग फर्टिलाइजर्स खरीदने आया था, इत्तेफाक से ये इसी जगह जॉब कर रही थी। ये इसे छुपने की पूरी कोशिश करती है। 类植物的化肥都有哪些啊？ 就这里。 लेकिन लास्ट में इसे देख ही लेता है। अब ये तो इसे पता चल ही गया था कि इसकी हुआ के साथ कोई एंगेजमेंट वगैरह नहीं हो रही, तो इसे दोबारा पूछने लगती है कि मुझे ये जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पे वापस आ सकती हूँ? चेंजिंग रंग ने कोई आंसर भी नहीं दिया था, नहीं अपने आप ही कह देती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी जॉब पे आ जाती हूँ। एंड एकदम से ये जॉब छोड़ देती है। यहाँ के ओनर को बताती है कि मेरे नए बॉस तो ये हैं, एंड इसे लेके यहाँ से चली जाती है। इन दोनों की ट्रेनिंग जारी थी। कंपटीशन के बीच में ही ये नीचे गिरने वाली थी कि शाओ इसे बचा लेती है, जिस पे इसे थैंक्स कहती है। अब शाओ को कम्पीट करने के चक्कर में हुआ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही थी। ये बात इसे मॉनिटर भी कहता है। तो शाओ कहती है कि अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे उसका थैंक्स बोलना चाहिए, तुम मेरी साइड हो या उसकी? मॉनिटर इसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें नहीं पसंद है। लेकिन हुआ कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।